हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। आज हम लोग प्रॉब्लमेटिक सॉइल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हैवी मेटल्स डॉट डॉट द डेंसिटी ऑफ वाटर। जो हैवी मेटल्स हैं वो वाटर की जो डेंसिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। तो ये जो हैवी मेटल्स होते हैं वो वाटर की डेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो इंक्रीज होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन सैलिनिटी हैजार्ड नंबर ऑफ क्लासेस आर। तो सैलिनिटी हैजार्ड में कितनी क्लासेस होती हैं? तो 4 क्लासेस होती हैं। सैलिनिटी हैजार्ड में नंबर ऑफ क्लासेस 4 होती हैं और इनको हम C1, C2, C3 और C4 के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्लासेस डॉट ऑफ वाटर आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर इरीगेशन पर्पज़। कौन से क्लास का जो वाटर है वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए सुटेबल होता है? तो जो C1 और C2 क्लास का जो वाटर है वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए सुटेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द EC ऑफ क्लास C2 रेंजेस फ्राम। जो C2 क्लास है उसका EC किस रेंज से किस रेंज के बीच में होता है? तो 0.7 से लेके 2.0 डेसीसाइमन पर मीटर तक होता है क्लास C2 का EC का रेंज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द EC ऑफ क्लास C4 रेंज। तो जो C4 रेंज क्लास का EC है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है? तो ये रेंज करता है 2 to 4 डेसीसाइमन पर मीटर। ठीक है, यहाँ पर 10 डेसीसाइमन 2 से लेके 10 डेसीसाइमन पर मीटर इसकी रेंज होती है C4 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोडिसिटी हैजार्ड क्लासिफाइड एज। तो सोडिसिटी हैजार्ड जो है वो SAR के रूप में क्लासीफाई की गई है, सोडियम एडजॉर्प्शन रेशियो। और इसकी जो क्लासेस हैं वो S1, S2, S3 एंड S4 में क्लासीफाई की गई हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन सोडिसिटी हैजार्ड द क्लास S2 इज रेंज बिटवीन। तो जो सोडिसिटी हैजार्ड में क्लास S2 का जो रेंज होता है वो होता है 10 से लेके 18 तक होता है। ठीक है, तो सोडिसिटी हैजार्ड में क्लास S2 का जो रेंज होता है वो 10 से लेके 18 तक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन सोडिसिटी हैजार्ड SAR क्लास S3 इज रेंज बिटवीन। जो S3 क्लास S3 का रेंज होता है सोडिसिटी हैजार्ड में वो होता है 18 से लेके 26 तक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 से लेके 26 तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्लासिफिकेशन ऑफ SAR रेशियो वाज गिवन बाई डॉट डॉट क्लासेस ऑफ सोडिसिटी। तो ये जो SAR रेशियो है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो गुप्ता के द्वारा दिया गया था 1986 में। ठीक है, जो SAR रेशियो है वो गुप्ता के द्वारा दिया गया था 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ SAR गिव्स। इसमें जो SAR क्लासेस हैं वो कितने क्लासेस हैं? तो 6 क्लासेस हैं। SAR के 6 क्लासेस हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 क्लासेस। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं जो कि ट्रू फॉल्स का है। तो एक्टिनोमाइसीटीज एंड फंजाई एब्सेंट इन सबमर्ज सॉइल। तो जो एक्टिनोमाइसीटीज हैं और फंजाई हैं ये इसमें पूछ रहा है कि सबमर्ज सॉइल में एब्सेंट होती हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये प्रेजेंट होती हैं सबमर्ज सॉइल में। तो इसका जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द एजोला BGA डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर एब्सेंट इन सबमर्ज सॉइल कंडीशन। जो एजोला BGA एंड डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं ये सब सबमर्ज सॉइल कंडीशन में नहीं पाई जाती हैं। ये भी फॉल्स है, ये सब सबमर्ज कंडीशन में पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द फिजिकल मेथड आर यूज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ सोडिक सॉइल। जो फिजिकल मेथड है सोडिक सॉइल के रिक्लेमेशन में यूज होता है, तो फिजिकल मेथड इसमें यूज नहीं होता है, ये फॉल्स हो जाएगा।
ये सिर्फ सैलाइन सॉइल में यूज होता है फिजिकल मेथड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द साल्ट अफेक्टेड सॉइल विच हैव EC मोर देन 4 एंड SAR लेस देन 15 इज एल्कली सॉइल। तो जो एल्कली सॉइल होती है उसमें जो EC होती है वो लेस देन 4 होती है, और SAR जो होता है वो मोर देन 15 होता है, और जो pH होता है वो मोर देन 8.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है लेस मोर देन 4 EC दिया है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो सॉल्ट अफेक्टेड सॉइल में जो एल्कली सॉइल की जो EC pH होती है और SAR जो होती है वो ये होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द साल्ट अफेक्टेड सॉइल व्हिच हैव EC लेस देन 4 SAR मोर देन 15 इज एल्कली सॉइल। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, EC मोर देन लेस देन 4 होती है और SAR मोर देन 15 होती है, तो ये एल्कली सॉइल होती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द pH ऑफ डिग्रेडेड एल्कली बिकम लेस देन 6। जो डिग्रेडेड एल्कली होती है उसका pH लेस देन 6 होता है, ये ट्रू है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूट्रल सॉइल pH रेंजेस फ्रॉम 6.5 टू 7.5। तो जो न्यूट्रल सॉइल है उसका pH जो होता है वो 6.5 से 7.5 होता है, ये भी ट्रू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिप्सम इज ए सॉइल अमेंडमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एसिड सॉइल। जो जिप्सम होता है वो एसिड सॉइल के रिक्लेमेशन के लिए यूज नहीं होता है, ये फॉल्स होगा। जिप्सम जो होता है वो एल्कली सॉइल के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो होगा ये फॉल्स होगा। एसिड सॉइल के लिए लाइम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड सॉइल्स आर डेवलप्ड अंडर हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट कंडीशन। जो एसिड सॉइल्स हैं वो हॉट ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप होती हैं, ये बिल्कुल सही है, तो इसका ट्रू हो जाएगा। साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स आर डेवलप्ड अंडर ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशन। जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल्स हैं वो ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में डेवलप होती हैं, ये भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर अंडर मार्सी कंडीशंस कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सॉइल एसिडिटी। तो जो ऑर्गेनिक मैटर है अनडिकम्पोज्ड वो मार्सी कंडीशन में वो सॉइल एसिडिटी को डेवलपमेंट करने में कंट्रीब्यूट करती हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम एंड नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया हाईली अफेक्टेड बाय एसिड सॉइल्स। जो असम है और जो नॉर्दर्न स्टेट है इंडिया के वो एसिड सॉइल से अफेक्टेड हैं, ये भी ट्रू है। वेरी लो pH इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉल्ड एज कैट क्ले। तो वेरी लो pH अगर है और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस है तो उसको हम कैट क्ले कहते हैं, ये भी ट्रू है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारी और पोक्काली सॉइल्स आर मोस्टली अकर इन उत्तर प्रदेश। जो कारी एंड पोक्काली सॉइल है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्टिव एसिडिटी प्रोड्यूस ड्यू टू हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम आयन विच इज़ प्रेजेंट इन सॉइल एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स। तो जो एक्टिव एसिडिटी होती है वो एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स पर प्रेजेंट होने के कारण नहीं होती है, ये फॉल्स हो जाएगा। ये सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होने के कारण होता है। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम के आयन सॉइल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे तो उसको हम एक्टिव एसिडिटी बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है pH ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इंडिकेट्स द एक्टिव एसिडिटी प्रेजेंट इन द सॉइल सॉल्यूशन। तो जो pH है सॉइल सॉल्यूशन का वो इंडिकेट करता है एक्टिव एसिडिटी होती है जो प्रेजेंट होती है सॉइल सॉल्यूशन में, ये ट्रू हो जाएगा। द एक्सचेंजेबल एसिडिटी हायर इन एक्सपेंडिंग टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो जो एक्सचेंजेबल एसिडिटी होती है वो हाई होती है क्ले मिनरल्स में, ये ट्रू हो जाएगा। द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर अकर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो
कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के प्रेजेंट होने से होती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सल्फेट एंड क्लोराइड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होती है। ठीक है, तो ये ट्रू है। द साल्ट कंटेनिंग वाटर इज आल्सो नोन एज सॉयल ब्रैकिश वाटर। तो जिस वाटर में साल्ट के कंटेंट होते हैं उसको हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट इक्वल टू जो होता है कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट प्लस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये फॉल्स होगा क्योंकि इसमें जो है ये माइनस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट माइनस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसलिए जो ये जो होगा क्वेश्चन ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडुअल कार्बोनेट इज मेजर इन ग्राम पर लीटर। तो जो रेसिडुअल सोडियम कार्बोनेट है वो किस में मेजर किया जाता है, ग्राम पर लीटर में। तो ये फॉल्स हो जाएगा। किस में मापा जाता है, मिली इक्विवेलेंट मिलीग्राम पर लीटर, इसमें मापा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाल वाटर इज आल्सो ए सोर्स ऑफ सैलिनिटी इन हरियाणा। जो कैनाल वाटर है वो सैलिनिटी का एक मेजर सोर्स है हरियाणा में, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया इज अमाइड फर्टिलाइजर। तो यूरिया क्या है, एक अमाइड फर्टिलाइजर है, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेसिडुअल एसिडिटी इज द सम ऑफ अकाउंट ऑफ ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव एसिडिटी एंड एक्सचेंजेबल एसिडिटी। तो जो रेसिडुअल एसिडिटी है वो किसका किसका सम है, एक्टिव एसिडिटी और एक्सचेंजेबल एसिडिटी का, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम अपने MCQ सेक्शन पर पहुंच गए हैं। तो हमारे MCQ का आज का पहला क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द प्रॉपर्टी कम्स अंडर द इनहेरेंट सॉइल प्रॉपर्टी। तो कौन सी ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी है जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। तो जो सॉइल की टेक्सचर है वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है application of fertilizer or manure which can improve productivity of a farm but can pollute nearby rivers and coastal waters called। तो जो इसको क्या बोलेंगे, यूट्रॉपिकेशन। जो फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर का यूज हम करते हैं प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन ये जो है नियर बाई रिवर्स को और कोस्टल वाटर्स को ये पॉल्यूट करता है, तो इसको हम यूट्रॉपिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यूट्रॉपिकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल सेचुरेटेड विद वाटर फॉर ए सफिशियंसी लॉन्ग टाइम इन ए ईयर इज कॉल्ड। तो लॉन्ग टाइम अगर इसमें वाटर होगा तो इसको हम बोलेंगे सबमर्ज सॉइल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सबमर्ज सॉइल हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ गिवन सिस्टम टू ऑक्सीडाइज और रिड्यूस द ससेप्टिबल सब्सिस्टेंस इज नोन एज रिडॉक्स पोटेंशियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रिडॉक्स पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन सिंबल इज यूज फॉर रिडॉक्स पोटेंशियल। तो रिडॉक्स पोटेंशियल के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, EH। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन। तो जो यूनिट है रिडॉक्स पोटेंशियल का वो वोल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉयल व्हिच हैव एक्सेसिव अमाउंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्युबल साल्ट डोमिनेटेड बाय क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ सोडियम। तो जिसमें क्लोराइड और सल्फेट सोडियम के होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सैलाइन सॉयल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैलाइन सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉयल हैव वाइट साल्ट क्रस्ट एंड इन्फ्लोरेसेंस ऑन द सरफेस सॉयल एंड इवेपोरेशन ऑफ वाटर आर एंड नेम्ड। इसको हम क्या कहेंगे, सैलाइन सॉयल। तो इसका जो है सैलाइन सॉयल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साल्ट अफेक्टेड सॉयल व्हिच डोमिनेटेड बाय कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम इज कॉल्ड एज। तो जिसमें कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होते हैं सोडियम को, उसको हम क्या कहेंगे, एल्कली सॉयल। तो इसका करेक्ट आंसर एल्कली सॉयल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द वाटर कीप्स ऑन स्टैंडिंग ऑन द surface आफ्टर रेन्स आर irrigation फॉर ए लॉन्ग टाइम. द वाटर इज नॉन ट्रांसपेरेंट बिकॉज ऑफ सस्पेंडेड क्ले पार्टिकल इज. तो ये क्या हो जाएगा, सैलाइन सॉयल का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो सैलाइन सॉयल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सॉयल ऑर्गेनिक मैटर बिकम डिस्पर्स्ड व्हेन द वाटर इवेपोरेट इट गिव्स द सॉयल सरफेस ए ब्लैक कलर इज नेम्ड एज. अगर सॉयल का सरफेस जो होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्कली सॉयल. का करेक्ट आंसर एल्कली सॉयल हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम आर इनऑर्गेनिक सॉयल अमेंडमेंट व्हिच आर नेचुरली फाउंड. जो जिप्सम है वो एक सॉयल अमेंडमेंट का यूज में लिया जाता है. ये कहाँ पे पाया जाता है, जैसलमेर में पाया जाता है. और जिप्सम किसके लिए यूज होता है, एल्कली सॉयल के लिए यूज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम कंटेन्स द सल्फर कंटेंट. तो जिप्सम में जो सल्फर का कंटेंट होता है वो 18.6% होता है. तो जिप्सम में कैल्शियम का जो कैल्शियम का परसेंट होता है वो 18.6% होता है. सॉरी, सल्फर का जो कंटेंट होता है वो 18.6% होता है और कैल्शियम का जो परसेंट होता है वो 23% होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायराइट आर इनऑर्गेनिक सॉइल अमेंडमेंट्स विच आर नेचुरली फाउंड इन. जो पायराइट है वो कहाँ पे पाया जाता है, अमजोर में पाया जाता है, बिहार के अंदर. अमजोर के अंदर पाया जाता है. ये कहाँ पर पड़ता है, बिहार के अंदर. तो इसका करेक्ट आंसर अमजोर बिहार हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन पायराइट कंटेन्स द सल्फर कंटेंट. तो आयरन पायराइट में सल्फर का कंटेंट कितना होता है, तो आयरन पायराइट में सल्फर का कंटेंट जो होता है वो 53% होता है. तो इसमें से कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये जो होगा इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा. ठीक है. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सैलिनिटी हैजार्ड इज़ यूज्ड फॉर इवेलुएट द क्वालिटी ऑफ. जो सैलिनिटी हैजार्ड है वो किसके इवेल्युएशन के लिए यूज होता है, वो इरिगेशन वाटर के लिए. ठीक है, इरिगेशन वाटर के लिए यूज होता है सैलिनिटी हैजार्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, USSL स्टैंड फॉर. जो USSL है वो किसके लिए, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट सैलिनिटी लेबोरेटरी. USSL का फुल फॉर्म है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one group of cation is responsible for acidity in soil. तो कौन सा ग्रुप है जो सॉइल में एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम. तो हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम सॉइल एसिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, which one problematic soil area is higher in our country. तो हमारे कंट्री में कौन से प्रॉब्लमेटिक सॉइल का जो एरिया है वो सबसे ज़्यादा है, वो एसिड सॉइल का है. और ये लगभग 5 टाइम्स ग्रेटर देन है सैलाइन एंड एल्कली सॉइल. ठीक है, तो ये 5 टाइम ग्रेटर है एसिड सॉइल से. हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए. जय हिंद.